जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिंह राशि के जातकों की जानकारी दूंगा कि क्यों सिंह राशि के जातक के साल 2026 में विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, और अगर बातचीत चल भी रही है तो किसी न किसी वजह से विवाह में बाधा आ रही है या बात वहीं रुक जाती है। और कब 2026 में विवाह के योग बनेंगे और किस प्रकार की ग्रह की स्थिति बनने वाली है जिससे कि सिंह राशि के जातक के जीवन में बहुत बड़ा व्यापक बदलाव होने वाला है, तो ये सभी जानकारी विस्तार पूर्वक जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं और आपकी आयु 28 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अपने नज़दीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य करा ले। आप चाहे तो केपी की वाणी से भी विवाह की कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इसके लिए आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से विवाह संबंध में जानकारी जानने की कोशिश करते हैं तो हम लोग ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी दी है। अब तक 20,000 से अधिक जातकों का जो है मार्ग प्रशस्त किया गया है और पिछले 7 वर्षों से जो है केपी की वाणी सेवारत है। जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं या विश्लेषण कराते हैं तो इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, जैसे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं यानी लव मैरिज करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी, आप कितनी संतान होंगी, कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थिति है, कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है और किस समय तक आपका भाग्योदय हो सकता है, नक्षत्र के अनुसार से आपके चरित्र, व्यवहार, अनुकूलता और करियर, सेहत, ये सभी तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चाहे लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, नंबर दोहरा भी देता हूँ 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं फ़ोन कॉल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। दोस्तों, अगर आपकी शादी तय हो रही है या तय हो चुकी है तो आपको मैं यह सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली का मिलान अवश्य करा लें। ऐसा ना हो कि विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में कठिनाई हो और फिर बात बहुत बिगड़ जाए। वर्तमान समय में 10 में से 8 ऐसे रिश्ते हैं जो विवाह के पश्चात कहीं ना कहीं वहाँ पर सामंजस्य नहीं बैठता है, विचार में सामंजस्य नहीं रहता है, विचार में तालमेल नहीं रहता और इसकी वजह से जो है उनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही दुर्गम हो जाता है, कष्ट में बीतता है। तो आप इसका मिलान अवश्य करा लें, इससे आपके वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। नारी दोष बेहद खतरनाक होता है, भकुड़ दोष लगने पर भी जातक के जीवन में परेशानी आती है, वहीं गण न मिलने पर भी जातक को परेशानी होती है। तो बहुत सारी जो है विधा है उसका बारीकी से विश्लेषण कराए, अच्छे ज्योतिष, प्रकांड ज्योतिष से इसका विश्लेषण कराए तो आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं, आइए सबसे पहले ग्रह स्थिति जान लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के विवाह में क्यों देर हो रही है और क्या कारण है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 29 मार्च 2025 को न्याय के देवता, कर्म फलदाता, मोक्ष प्रदाता शनिदेव राशि परिवर्तन की 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर किए हैं और उस दिन से जो है मेष राशि के जातकों पर 7.5 का पहला चरण शुरू हुआ, मीन राशि के जातकों पर 7.5 का दूसरा चरण शुरू हुआ, कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का अंतिम चरण शुरू हुआ। और वर्तमान समय में चूंकि वर्ष भर से अधिक समय हो गया है और ये 3 राशि के जातक 7.5 से पीड़ित हैं या 7.5 से गुजर रहे हैं। वहीं 2 ऐसी राशियां हैं जो शनि की ढैया से पीड़ित हैं और वो प्रथम राशि जो है सिंह राशि है और दूसरी राशि धनु राशि।
तो 2.5 साल तक जो है शनि की ढैया सिंह राशि के जातकों पर रहेगी। सूर्यदेव और शनिदेव के मध्य जो है पूर्व में शत्रुवत संबंध रहा। दैवीय काल में जिस समय में सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव का अवतरण हुआ तो उस समय उनके मध्य जो है शत्रुवत संबंध रहा। बाद में चलकर जो है यह जो है शत्रुता संबंध जो है खत्म हुई। तो सूर्य और शनि के बीच जो है ग्रहों की स्थिति के अनुसार से मधुर संबंध नहीं है, वो एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। और इस परिस्थिति के चलते ही सूर्य की राशि में शनिदेव उतना प्रभावी नहीं होते हैं। यानी कि सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्यदेव हैं और न्याय के देवता शनिदेव जो उनके पुत्र हैं। वर्तमान समय में आप शनि की ढैया से पीड़ित हैं सिंह राशि के जातक, तो ऐसा हो सकता है कि शनि की ढैया के चलते आपको इस प्रकार की परेशानी हो सकती है। लेकिन इसमें 10% ही संभावना रहती है, 90% यह संभावना है कि शनिदेव आपको कष्ट नहीं देंगे। ऐसा तब क्योंकि अगर आप कर्म फल क्षेत्र में जो है उद्धत रहते हैं, कार्मिक रहते हैं, धार्मिक रहते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं अपने जीवन में, तो शनिदेव की आप पर कृपा अवश्य बरसेंगी। शनिदेव के जो आराध्य हैं वो जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसके लिए और सिंह राशि के जो स्वामी हैं और उनके जो आराध्य हैं वो जगत के पालनहार भगवान विष्णु यानी भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस मद्देनजर अगर देखा जाए तो शनिदेव सिंह राशि के जातकों को परेशान नहीं करते हैं, किसी भी परिस्थिति में उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि अगर आपका प्रारब्ध कुछ इस प्रकार से हो या वर्तमान से पूर्व में आपने कोई ऐसे कार्य किए हो जिससे कि आपके जो कर्मों की गिनती हो बुरे संज्ञाओं में जाती है, तो फिर आपको शनि की ढैया से परेशान होना पड़ सकता है। तो शनि की ढैया जो है मुख्य कारण है 2.5 साल के लिए है और शनि की ढैया जो है 3 जून 2027 को समाप्त होगी। सिंह राशि के जो भी जातक हैं उन पर शनि की ढैया 3 जून 2027 को समाप्त होगी, क्योंकि इस दिन जो है शनिदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे और जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो सिंह राशि के जातक और धनु राशि के जातकों को शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। तो यह तो जानकारी मैंने आपको शनि की ढैया की दी है, शनि की दी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 90% संभावना यह रहती है कि शनिदेव की कृपा आप पर बरसती ही है। तो आप मन में इस प्रकार का संशय बिल्कुल न रखें कि आप पर शनिदेव की कुदृष्टि है। हालांकि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो, अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो 100% इसकी संभावना है कि शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे और आपको दंड देंगे। अब बात करते हैं दूसरे ग्रहों की स्थिति। दूसरे ग्रहों में जो मायावी ग्रह केतु है वो आपके लग्न भाव में बैठा है, लग्न भाव में बैठा है और इसके चलते ही जो है सूर्य और राहु या केतु के साथ जो है शत्रुवत संबंध है। इसकी भी आप चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की है कि सूर्य और राहु, सूर्य केतु, ये चंद्र राहु चंद्र केतु, ये सभी जो हैं एक दूसरे के शत्रुवत संबंध है। हालांकि सूर्यदेव और चंद्रदेव के मन में इस प्रकार के भाव नहीं, पर राहु और केतु सूर्यदेव और चंद्रदेव को अपना शत्रु मानते हैं और इस वजह से जब कभी मौका मिलता है उन्हें ग्रास करते हैं और इस स्थिति में जो है ग्रहण लगता है। तो आपके लग्न भाव में ही केतु बैठा है, तो इसकी भी संभावना है कि केतु के चलते आपको परेशानी हो सकती है। और केतु जो है आपके लग्न भाव में 18 मई 2025 को गोचर किए हैं और 5 दिसंबर तक ये आपकी राशि में रहेंगे और 5 दिसंबर 2026 को जो है केतु आपकी राशि से निकलकर जो है कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो यह तो जो है केतु की स्थिति है। केतु की स्थिति से भी आपके विवाह में बाधा आ सकती है, इसकी भी संभावना है। हालांकि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा जब तक करते हैं, भगवान शिव के शरण चरण में रहते हैं, भगवान कृष्ण के शरण चरण में रहते हैं, तो केतु का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि केतु आध्यात्मिकता लाता है। केतु जो है आध्यात्मिकता लाता है, तो उस स्थिति में जो है केतु का कुप्रभाव जातक पर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप 5 दिसंबर तक इंतजार करें। 5 दिसंबर को केतु आपकी राशि से निकल आएंगे तो फिर वहां से आपके लिए शुभ समय स्टार्ट होगा। लेकिन केतु के आपके राशि से निकलने से पूर्व ही आपके जीवन में मंगल का आगमन होगा और यह मंगल का आगमन तब होगा जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय मिथुन राशि में विराजमान है और आने वाले समय में यानी कि 2 जून को जो है देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर मार्गी चाल चलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे और इस राशि में 30 अक्टूबर तक रहेंगे और 30 अक्टूबर को जो है देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्गी चाल चलकर जो है
सिंह राशि में गोचर करेंगे और यह दिन होगा 31 अक्टूबर का। तो इस दिन से सिंह राशि के जातकों के जीवन में मंगल का आगमन होगा। आपके जीवन में जो है नया सवेरा हो सकता है और जो भी परेशानी है विवाह संबंध को लेकर, शुभ काम को लेकर, वो परेशानी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में आएंगे तो आपके करियर कारोबार को भी न्यू डायमेंशन देंगे, आपके वैवाहिक जीवन को भी न्यू डायमेंशन देंगे, वैवाहिक जीवन में भी सुखमय आएगा। पुत्र रत्न की जो प्राप्ति के इच्छुक जातक हैं उनको पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए भी जो है वरदान प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति से जो है मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख, सौभाग्य, वंश सभी चीजों में वृद्धि होगी और यह जो समय रहेगा आपके लिए गोल्डन टाइम रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए 31 अक्टूबर से जो है विवाह का शुभ समय रहेगा और नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम है। इस समय में आपके लिए बहुत ही उत्तम है और पुनः आगामी वर्ष यानी 2027 में 26 जून को देवगुरु बृहस्पति पुनः कर्क राशि से निकलकर आपकी राशि में आएंगे और 26 नवंबर तक, तो कुल मिलाकर कहे तो 31 अक्टूबर से लेकर जो है 26 नवंबर 2027 तक सिंह राशि के जातक के लिए विवाह के योग बनेंगे। संक्षेप में मैं बता दूं कि 13 दिसंबर को जो है गुरु वक्री चाल चलेंगे और 26 जनवरी को जो है कर्क राशि में गोचर करेंगे वक्री चाल चलकर, और फिर वहां से जो है 13 अप्रैल तक जो है मार्गी होंगे और फिर वहां से जो है 26 जून को ये आपकी राशि में गोचर करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहेगी अगर आप सिंह राशि के जातक हैं। आपको कुछ मैं अन्य भी जानकारी देता हूं कि अगर द्वादश भाव में गुरु है, अगर आप कुंडली विश्लेषण कराएं तो उसमें 12वें भाव का भी विश्लेषण करें। अगर 12वें भाव में गुरु रहता है तो जातक या जातिका की शादी में विवाह जो है या देर जो होती है विवाह में वो आध्यात्मिकता के चलती होती है। तो जब कभी आप पूजा पाठ जब तब करें, दान पुण्य करें, तो एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि आप अपने जो हित के लिए, अपने हित के लिए ही जो है जब भी आप इस कार्य को करें तो उस समय प्रार्थना करें प्रभु हमारा कल्याण करें। जब इस प्रकार का आप याचना जो है ईश्वर से करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और जो आध्यात्मिकता के चलते देर हो रही है उसमें भी जो है उसकी संभावना शून्य हो जाएगी। अब बात करते हैं दिशा के लिए, तो सिंह राशि के जातक के लिए अनुकूल दिशा पूर्व का है। तो ऐसी संभावना है कि आपकी जो शादी है वो पूर्व दिशा में होने की प्रबल योग है। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो MKSG इन नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि सिंह राशि के जातक कैसे होते हैं। तो सिंह राशि के जातक, चूंकि मैंने आपको बताया है कि सिंह राशि के जो राशि स्वामी है सूर्यदेव हैं और आराध्य जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। तो सिंह राशि के जातक बेहद निडर होते हैं, साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं और आत्मविश्वास से लवरेज होते हैं और ये लीडर टाइप के होते हैं। ये कभी किसी के दबाव में आकर काम करना पसंद नहीं करते हैं और यही कारण है कि सिंह राशि के जातक अपने कार्य क्षेत्र में एक लीडर के रूप में उभरते हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम होगा, लेकिन तब उत्तम होगा जब आप अपने गुस्से पर, अपने वाणी पर कंट्रोल रखें। अगर आप अपने वाणी पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो फिर आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बने काम बिगड़ भी जाते हैं, कई बने काम रुक भी जाते हैं, अटक भी जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ संभव है, लेकिन वहां पर आपके गुस्से की वजह से, आपकी वाणी में मधुरता की न रहने के चलते इस प्रकार की चीजें। लेकिन आप हृदय से बेहद दयालु हैं, बेहद कृपालु रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की मदद करने में आगे रहते हैं। तो ये सिंह राशि के जातकों का स्वभाव होता है, उनमें जो गुण पाए जाते हैं। माता पिता की सेवा करते हैं, कई अवसर पर पिताजी से उनका विवाद होता है, पिताजी की बात वो नहीं मानते, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि आप पिताजी की सेवा करें, उनका सम्मान करें और उनके कार्य में सहयोग करें। वहीं माताजी की भी सेवा आप करें। माता जो चंद्रमा है माता के कारक होते, सूर्य जो पिता के कारक होते हैं। और करियर या कारोबार में आपको आमचूल परिवर्तन यानी कि बहुत लाभ कमाने के लिए, बहुत नाम कमाने के लिए आपको पिता का आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। तो पिताजी के साथ संबंध मधुर रखने के लिए सूर्य का मजबूत रहना बहुत ही जरूरी है। तो MKSG ये नाम के जातक हैं। वहीं अगर पूर्व दिशा है, दिशा की बात करें कि जीवन साथी किस प्रकार का हो सकता है, तो इसकी गणना विवाह भाव से की जाती है। इस भाव में गुरु रहे तो जीवन साथी मन मुताबिक मिलता है, चंद्रमा रहे, बुध रहे, शुक्र रहे तो बहुत भौतिक सुखों से परिपूर्ण रहेगा, शौकीन हो सकता है, कला प्रेमी हो सकता है। वहीं अगर शनि है तो 3 से 5 वर्ष की अधिकतम हो सकती है आपसे, वह थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, शरीर उनका जो है थोड़ा विशालकाय हो सकता है। अगर शनि है, मंगल है तो तेज ओज रहेगा और आवाज उसका भारीपन रहेगा
और उसके माथे पर ललाट रहेगी, जो है सूर्य समान जो है आभा उनके चेहरे पर झलकती रहेगी। वहीं बात करें राहु और केतु पर, तो ये बहुत ही रहस्यमयी हो सकते हैं अगर आपके जीवन साथी भाव में राहु और केतु है। तो इससे जो है विवाह भाव से भी जो है जीवन साथी के स्वभाव की जानकारी प्राप्त की जाती है। वहीं जीवन साथी के भाव में अगर शुभ ग्रह है तो फिर जातक की जो है सरकारी क्षेत्र से जो है जीवन साथी होने के प्रबल योग होते हैं। अब बात करते हैं कि सिंह राशि के जातक लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक रहती है। तो ज्योतिष गणना के अनुसार या केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से जो सिंह राशि के जातक हैं वो लव मैरिज करने में सफल होते हैं और उनको माता पिता की सहमति भी मिलती है और कई मामलों में जो है वो लव मैरिज ही करते हैं। तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो इसकी संभावना अधिक है कि आप लव मैरिज करने में आप सफल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि सिंह राशि के जातकों को कब तक इंतजार करना पड़ रहा है, क्यों शादी में देर हो रही है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें अवश्य बताएं। और अगर आप कुछ सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके सलाह और परामर्श पर व्यापक रूप से विचार किया जाएगा। ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से यह जानकारी दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते, अपनाते अथवा उपयोग करते तो उससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अपनी कुंडली विश्लेषण कराकर अपनी चंद्र राशि ज्ञात कर लें। अगर चंद्र राशि आपकी सिंह राशि में से है यानी कि एम नाम से है तो यह जानकारी आपके लिए पूर्णतः सत्य है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।